Good morning students. Today date is 24 July 2020 and days is Friday and subject is your EVS and your book name is workbook. Okay. So students, I had taught this lesson from your course books and activity book and your remaining book is workbook. Okay, so today we are going to complete this one lesson, material we use in our daily life. Okay, page number 47. So I will also solve it. Okay, now read the question. Answer the following question. Name the different material that we use in our daily life. Okay, हमें उस मटेरियल के नेम यहाँ राइट करनी है जो हम डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट वर्ड इज वुड, लेदर, रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ, पेपर, मेटल एंड ग्लास. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स मैं सबको इसलिए पहले वर्ड बोलती हूँ लर्न करने के लिए क्योंकि आपके वर्ड से ही हमारा क्वेश्चन आंसर रेडी होता है. तो सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज योर मटेरियल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द थिंग दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. 3 ऐसे वस्तुओं के नाम बता जो हमें प्लास्टिक से बनते हैं. फर्स्ट मैंने राइट दैट हियर ग्लास, बकेट एंड स्लाइड. ओके, हियर इज राइट मग, those made of things and thing that are made of plastic, so that right here name. Okay, what are the name of the squirrel in the lesson. Okay, जो हमारे स्क्यूरल थे उनके नेम क्या थे इस लेसन में. ओके, सो फर्स्ट पिको एंड डुक्को. ओके, who saved the squirrel when the shell cracked. Okay, turtle saved the squirrels when the shell cracked. Okay, name any 2 features of wood. Okay, it is hard and it floats on water. कैसा उसका फीचर होता है वुड का? वो हार्ड होता है और वो पानी के ऊपर तैरता है. ओके, नाउ नेक्स्ट नेम एनी 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन. यहाँ 2 प्रकार के ऐसे नाम लिखे, थिंग्स के नाम बताएं जो कपड़े से बने हो. क्या है? हाँ, कॉटन, कपड़े से बने हो. तो फर्स्ट राइट हियर बैग, यू ऑल्सो मेड अस ना, बैग इज क्लॉथ. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट मैट्स. राइट द मिसिंग लेटर. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिसके फर्स्ट लेटर या मिडिल लेटर कहीं के भी कोई भी लेटर मिसिंग है जो आपको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट वर्ड इज वुड, सेकेंड मेटल, ब्रेक, कॉटन, मटेरियल, रबर, वूल, प्लास्टिक, लाइट. सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो वुलेंस के ड्रेस बनते हैं मैंने यहाँ पर भी और सारे नेम्स राइट कर दिए हैं. जैसे ड्रेस हो गया, मैट्स तो होते हैं जो आप पैर पोंछने वाले, जो पैर पोंछते हैं ना, दरवाजे के बाहर रखते हैं या बाथरूम के सामने रखते हैं या बेड के पास रखते हैं, तो वो मैट्स भी होते हैं कपड़े के. बट आपको क्लियर होने के लिए मैट्स के साथ साथ मैंने बेडशीट भी दिया है, आपके कोर्स बुक्स में दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर इज 48. So first of all read the true or false. Okay, state true or false. यहाँ पर कुछ true और false के दिए गए हैं, उसको आपको राइट करनी है, true और false. Okay, that's I write here true or false. First of all read glass is made out of sand, limestone and soda. Yes, ग्लास किससे बनी होती है? सैंड से, लाइमस्टोन से एंड सोडा से. तो दैट राइट इज ट्रू. आई एम शॉर्टकट राइट, बट यू राइट ऑल्सो फुल फॉर्म
TRUE आपको फुल फॉर्म में राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट नाउ नेक्स्ट, वी गेट मेटल फ्रॉम द स्काई। क्या मेटल हमें स्काई से मिलती है? यस या नो? नो, यस, दैट इज राइट, इज फॉल्स। FALSE। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेदर अलाउज लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू इट। क्या लेदर से हमें लाइट पास करती है? नो, दैट इज अ फॉल्स। ओके, आई विल राइट दैट इज ए फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, रबर इज हार्ड। रबर हार्ड होती है? नो, रबर इज अ सॉफ्ट ना, दैट ऑल्सो फॉल्स। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। क्या पानी में लकड़ी तैरती है? यस या नो? यस, दैट इज अ राइट, यस, दैट राइट हियर, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, कॉटन इज सॉफ्ट एंड कैन बी फोल्डेड। कॉटन जो होते हैं, जो आपके ड्रेस बने होते हैं बहुत सारे, जिससे थिंग्स तैयार होते हैं, वो क्या फोल्ड होते हैं? कॉटन। ट्रू या फॉल्स स्टूडेंट्स? यस, ट्रू, दैट राइट हियर, ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द थिंग टू द मटेरियल इट इज़ अ मेड ऑफ। यहाँ पर कुछ थिंग्स हैं, दैट साइड थिंग्स एंड हियर इज राइट मिडल, दैट राइट हियर थिंग्स नेम। ओके, तो जो थिंग्स जिससे बनी है उसको हमें मैच करना है। टेबल, यस, वुड, दिस वन इज ड्रेस ना, स्वेटर इज वूलन, and this one is, yes, paper, that match, right, paper. This one is glass, this one is rubber, and this one is cotton. Okay students, so this one is complete in your workbook. Okay, now next, write the name of the material each object is made of by looking it is a pictures. Okay, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पर आपको थिंग्स दिए गए हैं, कुछ थिंग्स है, उसके हमें क्या लिखने हैं, किस चीज़ से बना है, किस मेटल का यूज किया गया है, मटेरियल का, किस मटेरियल का यूज करके ये सामान तैयार हुआ, उस मटेरियल के नेम राइट करने हैं। दिस वन इज, यस, बलून, दैट मेड अस रबर। ओके, वूल, स्वेटर इज वूल, मेटल, जग इज मेटल, दिस वन इज, so student, this one is glass. Okay, this one is plastic, this one made is leather, this one is wood, okay, now this one is paper. Okay, now next, rubber, leather bag, t-shirt is made as cloth, and this one is plastic. Okay, so students, complete in your workbook page number 47, 48, 49, and now next, this one is your page number is 50. Okay, so I will write here some information about material. Okay, note down any two properties of your choice for each material. ओके, यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के नेम लिखे हैं, उसके टू प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं, यानी कि उसके इंफॉर्मेशन जो था हमें उसके बारे में हमें राइट करनी है। ये मैंने आपके कोर्स बुक से ही दिया है। सो ग्लास इज मेड आउट ऑफ सैंड, लाइमस्टोन एंड सोडा। नाउ नेक्स्ट, glass fragile and can break easily. Okay, now next, metal is hard and does not allow light to pass through. Now next, we get metal from the ground. Okay, so now next, wood, it is hard. wood कैसा होता है? hard होता है। wood we get it from trees. Okay students, now next is leather. Leather does not allow light, electricity and heat to pass through it. Okay, second number, we get leather from the skin
ऑफ द एनिमल्स, किससे हमें मिलती है लेदर? लेदर हमें एनिमल्स के स्किन से प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, रबर, लास्ट वन इज रबर। रबर इज सॉफ्ट, इट कैन स्ट्रेच। ओके स्टूडेंट, सो दिस वन इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपको याद करनी है, अभी नहीं, जब भी आपको याद हो जाए तो इसका इन्फॉर्मेशन आप वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर, आप हमें, ऑडियो तो नहीं, वीडियो ही चाहिए, क्योंकि ऑडियो में पता नहीं चलेगा कि आप देखकर बोल रहे हो कि अपने मन से बोल रहे हो। सो स्टूडेंट, दिस वन इज ऑल्सो लर्न इट एंड मेक द वीडियो। जब भी आपको याद हो, ऐसा नहीं बोलूँगी कल के कल और आज के आज ही याद करके भेजो, जब भी आप 2 दिन 3 दिन में जब भी आपको याद हो तभी आप वीडियो बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वन इज़ योर होमवर्क। तो बच्चों, आपको मैंने एक ऐसा दिया था, चार्ट दिया था, जिस पर कि डेली आपको टिक करना था, स्माइल बनाना था, आप कितने बार थैंक यू बोले, कितने बार सॉरी बोले। सो आप सबका नहीं, एक ही स्टूडेंट्स का आता है यशस्वी कोकड़े का, और किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं आता है। तो जैसे यशस्वी कोकड़े करती है वैसे आपको भी करनी चाहिए ना। आप सबका क्यों नहीं आता है? बट इस बार आप सबका चाहिए, आज के डेट तक, कहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट कर कर आज तक का। बट ये नहीं एक दिन में क्लियर होना चाहिए, सब दिन। मैंने क्या बोला था कि हर दिन आपको करनी है, मैं बोली थी ना कि आपको पर डे ये बनानी है। तो मंथ का इन भी हो चुके हैं। ओके, अब ये सेकंड मंथ है, बट अभी तक किसी का आया नहीं है, बट ओनली 1 स्टूडेंट्स को छोड़कर। सो दिस वन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड।